एक आदमी अपने बेटे के शव को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ के किनारे पर शव संरक्षण पाउडर का इस्तेमाल कर रहा था। शायद जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, एक भूखा गिर्द उड़ कर आया और लड़के के होठों को काट लिया। अप्रत्याशित रूप से लड़का, जो संभल नहीं पाया, गिर्द के दांतों से काट लिया गया। पता चला कि लड़का पहाड़ के किनारे पर फंस गया था। वह खुद को कैसे बचा सकता था? बचने के लिए बेताब लकी ने धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाया और नीचे उतरने की कोशिश की। उसका पैर लड़खड़ा गया और वह लगभग मर ही गया। वह डटा रहा, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। हालात और बिगड़ गए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों में नदी में बाढ़ आ गई। आधे घंटे तक डटे रहने के बाद लकी, जो अभी भी ऊर्जा से भरपूर था, ने पीछे हटने का फैसला किया। खुशकिस्मती से पानी इतना गहरा था कि उसकी जान बच गई। तब तक आकाश ने हार मान ली थी, लेकिन उसका दाहिना पैर कमजोर हो गया था। उसने उसे स्थिर रखने के लिए एक लकड़ी से बांध दिया और लंगड़ाते हुए घर की ओर चल पड़ा। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर तक चला था कि तभी उसे भेड़िए की आहट सुनाई दी और वह खतरनाक इलाके से भाग गया। उस रात लकी एक सूखे पेड़ पर आराम कर रहा था जब लकी ने पास ही एक घायल भेड़िया देखा। लकी ने जल्दी से घायल भेड़िए पर थूथन लगा दिया, लेकिन उस दयालु लड़के ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह पास की एक जगह पर कुछ जड़ी बूटियां डालने गया, फिर उसे पानी तक पहुंचाया और फिर उसे पास की एक गुफा में ले गया। लकी पानी पी रहा था जब उसने मुड़कर देखा कि भेड़िया आ रहा है। लकी डरा नहीं। उसने एक कटोरे में साफ पानी डाला और भेड़िए को दिया। पहले तो भेड़िया थोड़ा सतर्क हुआ, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि लकी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने भेड़िए को छोड़ दिया और खाना खाने लगा। हालांकि संकट अस्थायी रूप से सुलझ गया था, फिर भी उन्हें भोजन की जरूरत थी। लाचार होकर लकी शिकार पर निकल पड़ा। उसे एक खरगोश मिला और जैसे ही वह उसे लेकर गुफा में लौटा, भेड़िए ने लकी की नजर का फायदा उठाकर अपना असली रूप दिखा दिया। लकी ने खाना फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर तमाचा पड़ा। लकी ने जबरदस्ती खरगोश के मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और भेड़िए को बता दिया कि मालिक कौन है। यह देखकर भेड़िया आज्ञाकारी होकर चुपचाप लेटा रहा। जल्द ही लकी ने आग जलाई और लंबे समय से प्रतीक्षित बारबेक्यू का आनंद लेने लगा और भेड़िए ने भी भरपेट भोजन का आनंद लिया। इसके तुरंत बाद लकी के पैर की चोट आखिरकार ठीक हो गई। उसने अपना सामान समेटा और जाने की तैयारी की। जाते हुए उसने अपने कंबल को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया उससे लिपट गया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद लकी ने आखिरकार उसे वापस छीन लिया। उसने भेड़िए को अलविदा कहा और फिर अकेले ही घर की ओर चल पड़ा। लेकिन वह जहां भी जाता, भेड़िया उसके पीछे पीछे चलता, मानो उसे यकीन हो गया हो कि उसने उसे अपना मालिक पहचान लिया है। लाचार लकी केवल भेड़िए को अपने साथ घर ले जा सका। भेड़िए की मदद से लकी को अब खाने की चिंता नहीं रही और वह रात में ज्यादा चैन से सोता था और साथ बिताए पलों को याद करता था। उनका रिश्ता बेहद करीबी हो गया था। लकी ने भेड़िए का नाम जुली रखा। हर सुबह जुली उसे जगाती। भाषा के अंतर के बावजूद उनका आपसी विश्वास बढ़ता गया। दिन बीतते गए और मौसम ठंडा होता गया। दोनों ने कड़कती हवा का सामना करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही उन्हें एक तंबू मिल गया, लेकिन बूढ़ा आदमी पहले ही जम चुका था। तंबू में खाना नहीं था और काम की एकमात्र चीज एक धनुष और चाबी थी। लकी ने पास की गुफा देखी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बाहर से भी बदतर होगी। लड़का एक तलवारधारी बाघ को अपनी ओर आते देखकर डर गया। भेड़िया आगे बढ़ा, लेकिन वह उसका सामना नहीं कर सका और बाघ ने उसे तुरंत उड़ा दिया। जुली को मरते हुए देखकर उसने उसे डरा दिया और सांस लेने के लिए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे मौके पर ही गोली मार दी गई, लेकिन भेड़िया गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। शुक्र है लकी ने पहले ही कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली थीं। उसने जुली के जख्मों का इलाज किया और थोड़ा कड़वा मांस भूना। भोर होते ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने पूरा दिन बर्फ और हवा में घिसटते हुए आराम करने की जगह ढूंढते हुए बिताया था। जुली की सेहत लगभग खराब हो चुकी थी। कुछ दिन बीतने के बाद लकी को आखिरकार एक जलती हुई चट्टान पर कबीले के निशान मिले, जो दर्शाते थे कि वह घर के करीब था। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जुली की गति काफी धीमी हो गई। यह स्पष्ट था कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था और निश्चित रूप से वह एक पल में ही जमीन पर गिर पड़ा। लकी ने देखा कि स्थिति गंभीर थी। जब भेड़िया पहुंचा
तो उसके शरीर ने उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। फिर उसने जूली को उठाया और बर्फ और हवा में आगे बढ़ता रहा। लकी को आखिरकार अपने कबीले से मिलने में कुछ और दिन बीत गए। वह उत्साह से भरपूर था, लेकिन भेड़िया पहले ही अपनी चाल चल चुका था, इसलिए लकी ने एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं की। जब वह कबीले में दाखिल हुआ तो सब लोग वहीं रुक गए थे। उसी क्षण लकी आखिरकार राहत की सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके पिता को यकीन नहीं हो रहा था। उसे हमेशा से लगता था कि उसका बेटा पहाड़ से गिरकर मर गया है। लकी के दाएं हाथ उठाने तक उसके पिता को एहसास नहीं हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। फिर थके हुए उसने लकी को खड़ा होने में मदद की। ठीक उसी समय जब वह बेहोश होने ही वाला था, उसने जूली की ओर इशारा किया, उसे बचाने का दृढ़ निश्चय किया। उसके पहुंचते ही सबसे पहले लकी की जांच की। जूली भी गर्भवती लग रही थी और कबीले के सदस्यों द्वारा जांच के बाद पता चला कि वह गर्भवती है। इसके तुरंत बाद जूली ने भेड़िए के बच्चों को जन्म दिया। वे लकी के कबीले में बड़े हुए, धीरे धीरे अपना जंगली स्वभाव खोते गए। तब से जब भी कबीला शिकार पर जाता तो वे हमेशा अपने साथ एक साथी लाते। आज की कहानी बस इतनी ही। कल मिलते हैं।